चलो कहाँ तक चैप्टर चल रहा था? 7 से होगा। सरलीकरण चैप्टर था, क्या नंबर तक बतला दिए थे? 6 तक हो गया था। और 7 से बोले थे 14 तक अपने से बनाने के लिए। 11 बताइए। हाँ 14 को कर 7 से 14 ना कैलकुलेशन वाला है। क्या नंबर बोला है ना बना है इसे? 11 नंबर। देखो तो 11 नंबर से 7 आधा बना। क्या? आधा बना। 7 आधा बना। लो 7 पूरा देखते हैं। चलो 7 देखो रे, 5.1/3 माइनस 2.2/3 भागा 1.1/3 फिर भागा वाट है तो x मान लो ना, और जोड़ फिर क्या है 3.1/5 भागा 1.1/5 बराबर 7। देखो ये तो कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन भी कभी कभी एगो दूगो प्रश्न 100 गो में एगो दूगो दे देता है, इसलिए प्रैक्टिस तो चाहिए ना। तो सबसे पहले केकर क्रिया भाग का क्रिया। तो भाग का क्रिया देखो ध्यान से, 15 16/3 माइनस इसको देखो क्या लिखा हुआ है 11/3। अब भाग है ना भाग। तो भाग को उल्टेंगे तो क्या होगा उल्टे। तो 3 इकाई 3 है 4, तो 4/3 तो उल्टेगा तो 3/4 और फिर गुना तो 1 से तो 1/1 जोड़ जो भाग है उसको इस तरफ लिख लेंगे। ये क्या होगा 5 15 16/5 ये भी हो गया क्या। अभी देखो भाग है इसको गुना करो तो क्या होगा 6/5 तो 5/6 बराबर में 7 है ना हो गया। ध्यान से देखो एकदम हल करना है। 3 से 3 कट गया, अब नहीं कटने वाला है। 5 से 5 कट गया, अब 2 से 3 मरतबे और 2 से 8 मरतबे। तो ध्यान दो अब क्या होगा 16/3 माइनस ध्यान देगा क्या होगा 11/4x और जोड़ क्या होगा यहाँ 8/3 बराबर 7 है ना हो गया। तो हम क्या करेंगे जो माइनस में है उधर ले जाए, मतलब कि अंक तो माइनस में बेचारा यही है इसी को ले जाते थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो एक मतलब इधर क्या है 16/3 8/3 तो माइनस 7 हो गया प्लस है कितना 3 तो क्या होगा 16 8 और 7 4/11/4 कितना रहने दो। अब देखो 16 8 कितना होता है 24 में से 11 घटाओ 24 में से 3 से 3 कट गया 3 से 3 कट गया तो बच गया क्या 1 आ गया 11/4। तो x का मान कितना 11/4। अब 11/4 को पूर्णांक तोड़ ले, पूर्णांक तोड़ने आता है 11 में 4 से भाग कर दिए 4 दूना 8 तो क्या हो गया 8 पूर्णांक न रे बोगा 3/4 एक पूर्णांक से हम लोग गड़बड़ाएंगे तो हिसाब कहाँ से बनेगा हम लोग को मेन आंसर में गड़बड़ा देगा। सब कैलकुलेशन था 14 नंबर तक ला। सिर्फ तुमको आता है कि नहीं हिसाब 6ठा 7वां 8वां में पढ़ ले है कि नहीं उसका प्रयोग है। कोई हिसाब मतलब उस तरह से नहीं था 15 और से आगे था दिमाग लगाने वाला विषय है। हो गया क्या उसके बाद 8 भी बतलाए। हाँ चलते रहे चलो। अब देखिए कैलकुलेशन वाला हम ना करेंगे लेकिन तो या फिर हो जाएगा फिर हम अच्छा से। चलो 8 नंबर देखते हैं। हाँ हाँ चलो 8 में है 5/6 भागा 6/7 गुना में वाट है तो गुना के बाद वहाँ x मान दिया है कि ना। अब माइनस 8/9 भागा 1.3/5 जोड़ 3/4 है ना है गुना 3.1/3 बराबर में है 2.7/9 है ना। इसे कैलकुलेशन करो तो देखो इस हिसाब कोई हार नहीं, बस जो नियम है उस पर चलना है। जैसे कि पहले भाई भाग का क्रिया होगा इसमें ना 5/6 है तो भाग को क्या करो 7/6 कर दिए। जो है वैसे लिखो 8/9 ये देखो ये 5 इकाई अगर पूर्णांक करेंगे 8/5 तो गुना बदलेगा 5/8 जैसे उसको लिखते भाई पूर्णांक में तो 10/3
अब क्या किए, इसको 25 सब बटा तोड़ दिया तो इसको भी तोड़ दो, 25 बटा 9। अब क्या, जो गुना था, भाग को गुना मतलब उसको काटो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो चलो 3 से 3 इसको- 3 से 3 तो कट 3 रहा है से लास्ट 3 में। 8 से 8 उधर करना ना कटेगा रे, इधर दिया इधर इतना कटवाने की गुना बात बोल करो, रहे हैं। नहीं कटेगा। तो गुना हो जाएगा। 35 बटा में 36 है। चलो अब ये दोनों 8 से कटेगा, 8 से 8 से 8 कटेगा तो 5 बटा 9 ये अब कटेगा, 3 से 3 कटेगा 2 से और 5 2 से 5 तो 5 बटा 2 कटेगा। चलो बहुत बढ़िया, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, x तो इन्हें है प्लस में तो इन्हें रखते हैं कि ना, अब उधर ले जाएंगे बाकी को कि भाई कैलकुलेशन हो, तो क्या करेंगे 35 बटा 36x, ध्यान दो बराबर। यहाँ पर क्या है 25 बटा 9, ई जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 बटा 9, ई जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 बटा 2, है कि ना। अब चलो लॉस है कितना होगा बताओ, 18, 2 मरतबे तो 25 गुना 50, ये भी 2 मरतबे तो 5 गुना 10, ठीक है 9 मरतबे 9 25 45, इन्हें क्या हो जाएगा 35 बटा में 36x, ध्यान दो। तो हम क्या करेंगे, बटा से काट देंगे, 18 गुना 36, ये बताओ कितना हल का आएगा 15 50 और 10 60, 60 में से 45 से घटाएगा कितना होगा 15, एक के लाइन में कैलकुलेशन देखो 15 और पीछा में 2 है इधर, अब बटा में 35 है ना होगा, 5 के 15, 5 7 है ना, x का मान कितना होगा 6 बटा 7। ऑप्शन सर गलती है दिल्ली। ये तो तबाह कर देता है, इस बार ना थोड़ा सा तो किताब का अध्याय बना ले 6 बटा 7 के सही है। देखो इस बार ना इसमें और संशोधन करेगा, इसमें जो बहुत जब बतलाएगा कि गलती हो रहा है तो फिर संशोधन बहुत गलती है यार ऑप्शन में। ऑप्शन है और आर लगा का भी ऑप्शन दे दो है। चलो तो तीसरा 9 नंबर तो बनाओ, कैलकुलेशन कर सकता है 9 नंबर सामने में किताब है, हल करो। देखो जी सही साहब हल करना है 8 के बाद 8 नंबर बना लिया है ना, 9 नंबर भी तो हल करो। 9 नंबर तो आसान एकदम अपने से हल करना। और उतारने वाली बात सुनो, सही हिसाब अगर उतारने के चक्कर में रहेंगे तो हो गया, तो बनाएंगे कौन 3 बटा 8 का क्या लिखा हुआ है 168 गुना 15 भागा 5 जोड़ 8 है तो वहाँ x मान लीजिए, अब बराबर में 500 कितना है 49, 549 भागा 9 और प्लस में 235 है कि ना। अब इसी को हल कर लो, अब इसी को हल करते हो। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, पहले का क्या 3 बटा 8 का मतलब गुना 168 गुना में 15 और भागा 5 जो x बराबर कितना हो गया, चलो इधर 549 भागा 9 और जो 235। पहले का को गुना में बदले और काटी दो लगले क्या मतलब कटेगा 21 मतलब 21 मतलब कटा तो एक लाइन और थोड़ा कैलकुलेशन कर लो 21 टी आई 63 गुना ऐसे हल लिख लो, क्योंकि अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो नियम से चलेंगे। जब परीक्षा में बनाएंगे तो फटाफट हम लोग क्या एक स्टेप आगे भी बढ़ते चलेंगे, लेकिन अभी हम बना रहे तो नियम से नहीं बताएंगे, लेकिन जब बनाएंगे नहीं लगेंगे। अब क्या कर क्रिया भाग का क्रिया तो इधर 63 रहने दो, अब 5 3 मरतबे और जो यहाँ पर क्या 9 से कटेगा 61 मरतबे और जोड़ 235 है ना है। अब बतलाओ अब तो अब क्या कर क्रिया गुना 3 तिहाई 9 189 इधर जोड़ ही तो क्या आती करेगा 296 अब घटेगा 296 में से 189 घटाओ कितना आएगा, हाँ 107 बन गया था 10 नंबर। बहुत बढ़िया, इसका बचा दिया 11 तब 11 देखो 11 न बना है तो इसको सामान दो 13 खाली वहाँ जीबू से बैठ कर नोटा शादी ब्याह में बैठ कर कि हमारा से सब हो। चलो 10 बन गया है 11 नंबर। 11 नंबर देखो ना 11 में है
5 माइनस देखो 3/4 जोड़ मध्यम कोष्ठ है, ध्यान देना मध्यम कोष्ठ पर ध्यान देना है। छोटी 0.5 का जोड़ 1/6 माइनस 1/7। देखो ये रेखा कोष्ठ रेखा और फिर क्या होगा, ये छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। कोष्ठ में भी बतलाए थे। सबसे पहले कौन किसका क्रिया? सबसे छोटा रेखा कोष्ठ। छोटी से भी पहले रेखा पड़ेगा ना, तो क्या होगा रेखा कोष्ठ। तो रेखा जो कोष्ठ लगा है, यह रेखा लाइन लगा, तो यह है एक तरह से क्या करना है इसको 10 का 10 हो जाएगा। 10 का 10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 5 3/4 जोड़ मध्यम कोष्ठ, इसको वाला चलते हैं 0.5। क्रिया मतलब क्या होगा, देखो क्रिया दो तरह से होता है, या तो प्लस से गुना करेगा ये दोनों में, तो प्लस से गुना करेगा तो फिर दो ही बात होगा, प्लस 1/6 माइनस 1/7 हो गया। अब ये ऐसे हो गया। अब बताओ अब क्या कर क्रिया छोटी कोष्ठ का, तो छोटी कोष्ठ का क्रिया होगा। तो छोटी कोष्ठ को देखने पर ना बड़ा टेंशन हो रहा है कि एगो दशमलव में है, निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा दशमलव में रहेगा तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 42 हो जाएगा ना, 42 के आधा 21 हो जाएगा। क्या 42 के आधा उसका हो जाएगा ना लॉस हो 42। हाँ तो 42 के आधा हो जाएगा ना, ना। बता देंगे इसको हम आधा को एना काटेंगे, काट लिए तो अब 1/2 दिखाई दे रहा है। अब लॉस लेंगे यहाँ 42, बात समझा कि ना? अब 42 हो गया, बात समझा कि ना? 42 होगा, उससे तो छोटा नहीं है कोई जो इसको काटे 6 को। अरे 2 6 7 का लॉस कितना 42 से छोटा ना। चलो 42 में 2 से 21 मरतबे, यहाँ क्या मरतबे 7 मरतबे, यहाँ 6 मरतबे। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब देखो 21 और 7 28, 28 में से 6 हो गया 22। तो अगला लाइन क्या होगा, ध्यान दो 3/4 जोड़ मध्यम कोष्ठ 5/2 माइनस 22 तो हो गया 22/42 मध्यम कोष्ठ। अब ध्यान दो, अब चाहेगा तो काट भी सकता है, लेकिन काटने से फायदा नहीं, फिर लो तो 42 आ जाएगा, है कि ना? काटो ना, जैसे 2 से 11 मतलब 2 से 21 और लो तो 42 हो ही जाएगा, इसलिए काटेंगे नहीं। 3/4 जोड़, चलो लौसा कितना हो गया 42। तो 21 मरतबे ना 21 × 105 माइनस क्या होगा 22। अब ध्यान दो 3/4 है, हल करो कितना होगा यहाँ 83 में 42। अब ध्यान दो अब लौसा कितना होगा 84। अब लौसा मान लो कि लौसा हो गया तुम्हारा 84। क्या मतलब है 21 मतलब 21 की 63 क्या मतलब है 2 मतलब 186। तो अगला लाइन क्या हो जाएगा 5 66 हो जाएगा 3 6 8 2 16। अब जोड़ो कितना होगा 6 3 9 और 6 12 के 2 हासिल 1 और 1 इतना बड़ा 84। फिर क्या करेंगे 84 लॉस, तो घटाओ 84 लॉस हो गया था 420। हाँ 420 माइनस 200 कितना घटा गया 191 बटाने 84। क्या इसको पूर्णांक में तोड़ा गिरा इसको पूर्णांक में तोड़े क्या मतलब लगेगा 2 मतलब 2 पूर्णांक कितना 23/84 23/84। कैलकुलेशन है, ये हिसाब नहीं है कि सोचेगा हिसाब बना कर पता खराब कर दिया। ये सब जोड़ घटाव है कि ना, इसको हम लोग बना सकते हैं समय लेके। अब माथा पर जोड़ न देने बारे हिसाब परीक्षा में तो क्या मिनट में बनेगा सर, क्योंकि इस हिसाब एगो दूगो रहता है, चाहे एगो रहता है बहुत, क्योंकि वहाँ पर जैसे दिमाग का प्रयोग होता है, ये ना कि गुना भाग का प्रयोग होता है। तुम कोई हिसाब को शॉर्ट में कैसे बना सकता वो हिसाब देता है वहाँ। ये ना देता है कि इतना लंबा 9 गुना 75 गुना 100 को 78 गुना 491 गुना ये करेंगे तो हो गया। उसका चैप्टर का जो मूल भाव होता है उस पर ध्यान देता है। इसीलिए तुमको दिए थे 7 से 14 तक वाला बना था, 15 से थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, तो वो हम तुमको बतलाते हैं, लेकिन तुमको नहीं तुम लोग बतलाइए। चलो 11 के बाद 12 नंबर बनाया है, हाँ बना था 13 13 नंबर देखते हैं। 12 है 13 नंबर ऐसे ना।
12 के बाद 13 ऐसे 12 का जगह छोड़ देना, ये नहीं कि तू हम 12 के बाद 12 छोड़ रहे हैं 13 बना रहे, तो तू भी 12 छोड़ के 13 ही बनाएगा। अभी सर जी ने बदल हमारा क्या है एसडब्ल्यू हम दिए थे प्रथम बार एसडब्ल्यू ऐसे एसडब्ल्यू देते कैलकुलेशन था क्या है वो भी देना है एसडब्ल्यू कैलकुलेशन हम नहीं देते हैं आमतौर पर, क्योंकि प्रश्न सब बात समझाना होता है, क्योंकि लेकिन इस चैप्टर में सरलीकरण में देखिए 7 से 14 तक ला जोड़े घटाओ तो नॉर्मल है, फिर 15 से है कैलकुलेशन, तो 15 से हम लगातार पकड़ाएंगे, इसीलिए हम एसडब्ल्यू दिए थे। 15 से थोड़ा दिमाग लगाना है, तो वहाँ दिमाग सिखाएंगे कि थोड़ा जोड़ घटा गुना भाग थोड़े सिखाने आए हैं, कि प्रश्नों कैसे हल किया जाता है वो सिखाने के लिए हम लोग हैं। चलो 13 नंबर फिर भी कैलकुलेशन है, फिर भी हम लोग देखेंगे। देखो 7.1/2 माइनस 5.3/4 और बटा में क्या है 3.1/2 जोड़ वाट है, तो वाट की जगह एक लिख गए तब ना कैलकुलेशन। अब क्या है भागा है, ध्यान दो भागा है, फिर क्या है 1/2 जोड़ 1.1/4 बटा 1.1/5 जोड़ 3.1/2 बराबर में क्या है 0.5। देखो प्रश्न देख के बड़ा हार्ड लग रहा है देखने से, कैलकुलेशन वाला है कि ना, लेकिन हार्ड नहीं, समय देंगे तो बन जाएगा है कि ना। हम तो टीचर है तो हमको 2 आदमी 4 आदमी देख रहा था, हमको बनाने में मजा आ रहा है, तुमको हरा छोड़ रहे कोई देख नहीं रहा था, इसलिए छोड़ कर तू भागता है, इसलिए तुम्हारे लिए हार्ड लगता है। अब देखो ये भी हिसाब सब टीचर हम लोग 5 बच्चा देख रहा था, बढ़िया है, तो हमको कैलकुलेशन करना चाहिए ना। पूर्णांक तोड़ रहे क्या पूर्णांक तोड़ना है 7 दूनी 14 क्या होगा 15/2, तो क्या वही मतलब क्या 15/2 कर लेते हैं, और माइनस ई क्या होगा 23/4 ऐसा कर लेते हैं। फिर क्या होगा 3 गुना 6 7/2 है ना, और यहाँ क्या होगा भागा ठीक है 1/2 जोड़ 1 इसको क्या 5/4, फिर नीचा में भी यहाँ क्या हो गया 6/5 जोड़ 7/2 है ना, हो गया बराबर। इसको भी अगर दशमलव रहेगा 0 चलो बटा में दशमलव 3 से 5 3/5 समझिए ना। अब ध्यान दो, अब हमको क्या करना है, ईमेल लाइन है, अब ऊपर 2 4 का लसा 4, अब यहाँ क्या होगा 2 मरतबे 15 दूना 30 और माइनस 23 से रहने दो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो गया लॉस, तो 7 रह देना दो 2x, देखो ध्यान से यहाँ पर है ना 1 रहेगा, ये भागा है, फिर मेन लाइन हो गया, यहाँ क्या 4 2 4 का लसा 4 4 में 2 से भाग के 2 क्या यहाँ 5, अब यहाँ क्या होगा 5 2 का लसा 10, ध्यान दो 10 में 2 से 10 में 5 से भागे 2 6 गुना 12, 10 में 2 से 5 7 बचे 35 और जो 3/5। अब ये ध्यान से लिखना, देखो ध्यान से लिखते हैं, अब हल करते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारा 30 में से 23 गया 7/4, अब ये मेन भाग है, इसको उल्टो तो ऊपर जाएगा 2 और बटा में क्या होगा 2 जोड़ x, बात समझ में आ रहा है कि ना। ये तो 7/4 लिखा है, मेन भाग है तो उल्टे, तो बटा वाला ऊपर गया, ये वाला नीचे आ गया, इसको हाँ ये देखो ये भी उलट रहा है, ध्यान दो ये भाग है, इसको पहले उलट के इतना लिख दिए, इतना लिख दिए और ध्यान दो ये भाग अभी एक तक कामे नहीं हुआ रहा, ये अभी हम एक क्रिया किए, ध्यान दो भाग यह है, पहले तो एक उलट कर सही किए और फिर क्या करेंगे, अब ई एक तरह से ई अपने आप में भाग है, वैसे इसको क्या होगा 7/4 गुना 10/, देखो ई बेटा एक साथ है, ये एक साथ है कि ना 3/5। ध्यान दो कुछ कटने वाला हुआ था, काटेंगे क्या मरतबे 2 मरतबे और कटेगा 4 से 10 2 मरतबे, और ध्यान दो अब क्या है लिखो, अब यहाँ पर देखना एक तरह से क्या लिखा हुआ है 7/14 या 2 कॉमन ले, क्योंकि 2 पर कटने का चांस दिख रहा है, 2 2 × 7 + 2 और ये भाग है, इसको गुना में करेगा तो क्या लिखेगा 2 गुना 47 होगा और बटा में 7 गुना 5, बात समझ में आ रहा है कि ना। यहाँ पर क्या हो गया 3/5, क्या हो गया 3/5, देखो है कि ना, देखो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, अब तो नहीं कटने वाला है। अब हमको क्या करना होगा तिरछा तिरछी गुना होगा, चलो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक लाइन और लिख सकते हैं 47 को भाई ऊपरे रहने दो
अरे वो 5 कट रहा है और बढ़िया हो गया। अभी रुक जाओ, बटा में है ना इधर, यहाँ 5 है तो बटा में ना कट जाता है। यस सर। एक और आसान हो गया। अब हमारे लिए क्या होगा, ये तिरछा तिरछी गुना करो तो क्या होगा, 21 जो 3 गुना 47। देखो 6x बराबर 47 में से 21 घटाओ, एक आंसर बोलो 26। अब 26 में अब काटो, तो अब काटेगा तो एने भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 6x बराबर कितना है 26, x का मान 26/6 काट भी सकता है। 2 से 3 मरतबे और 2 से 13 मरतबे। तो 13 में 3 से भाग करो, 13 में 3 से भाग तो पूर्णांक में लिखो 3 चौका 12 उठा 1 क्या 4 पूर्णांक 1 4 पूर्णांक 1/3। समझा कि ना, उतारो। चल 14 नंबर बना गए मोटा। ये तो एसएससी 2013 में पूछ ले रहे, ये तो बनाओ 14 से बन गया है। एसएससी में पूछा हुआ, देखो एसएससी में पूछबो किया तो देखो कितना कम छोटा पूछा, बड़ा बड़ा नहीं पूछा कि 10 मिनट लग जाए तुरंत। हाँ हो गया इतना। 14 बनाओ रे, 14 बनने वाला हिसाब में बनाओ। 14 हल्का है जो एसएससी के परीक्षा में पूछ ले है 2013 में। बनाओ 14 नंबर प्रश्न अपने से हल करेगा। चौदह नंबर प्रश्न है 1/2 जोड़ मध्यम कोष्ठ 4 पूर्णांक 3/4 माइनस फिर छोटी कोष्ठ है 3 पूर्णांक 1/6 माइनस 2 पूर्णांक 1/3 फिर क्या है मध्यम कोष्ठ। चलो इसको हल करो। सबसे पहले क्या कर क्रिया 53/12 आ गया, पूर्णांक भी तोड़ के बदला देगा 4 पूर्णांक 5/12। चलो तो पहले क्या कर क्रिया आई छोटी कोष्ठ, इसको पूर्णांक तोड़ सकता है 19/4 माइनस इसको क्या, इसको 19/6 इसको क्या लिखेगा 19/6, इसको क्या 7/3। अब बतलाओ सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करना है, लेकिन क्रिया हल होगा क्या 6 होगा तो 6 में यहाँ 19 यहाँ माइनस है तो माइनस तो रहने दो है कि ना। तो अगला लाइन में क्या होगा बतलाओ, अगला लाइन में 19/4 है और 19 में से 14 घटेगा कितना 5/6 या माइनस। चलो अब बतलाओ लॉस कितना होगा 12 4 6 का लॉस 12 में 4 से भाग किया 3 19 57 और 12 में 6 से भाग किया 2 तो 5 दूना 10 है ना हो गया। अगला लाइन हो गया, फिर कितना हो जाएगा 47/12। हाँ 1/2 जोड़ 47/12 ध्यान दो 1/2 जोड़ 47/12। अब चाहेगा तो फिर काट फिर दो भिन्न का जोड़ पहले 12 लॉस 6 यहाँ कितना हो गया 53/12। अब 53 में 12 से भाग करेंगे पूर्णांक में लिखेंगे 12 से 4 पूर्णांक 5/12 4 पूर्णांक 5/12 उतारो इसको।
चलो 15 भी बनाओ, उसके बाद आ गया 7 7 इंच 16 के पंद्रह नंबर प्रश्न देखो और बनाओ कितना आंसर आता है। 15 नंबर प्रश्न एकदम आसान है, एकदम देख कर बनाएगा बस बन जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग बनाए हुए, प्रश्न उतारो बनाओ, दिमाग लगाना ही नहीं, सिर्फ उतारना नहीं, हम लोग को बनाना है। ऐसा हिसाब भी हार्ड नहीं है, इस सिर्फ कैलकुलेशन वाला है। 5×3/x गुना 3×1/2 बराबर 19 दे रहे हैं। तब पूछ रहा है बतलाओ x का मान क्या होगा। तो हमको क्या आता है, बन जाएगा, बता बता अब स्क्रीन पे बनाना है। पूर्णांक तोड़ेंगे तो पूर्णांक कितना तोड़ कर दिखेंगे, 5 में x से गुना किए 5x और जोड़ 3, तो ऊपर दिखाएगा 5x जोड़ 3 और बटा में x, ये ना दिखाएगा। और गुना ये क्या दिखाएगा, 3 गुना 6 7 बटा में 2 बराबर में ये ना होगा। अब अभी से हल करो तो क्या होगा, अगला लाइन जब गुना करेंगे तो ऊपर में ऊपर से गुना होगा, तो 5 7 35x और 7 21, समझ में आ रहा है कि ना। और 30 30 गुना तो 9 गुना 38x है ना, हो गया। ध्यान दो तो 21 से नहीं रहने दो, थोड़ा अच्छा लगता है। 38x में से 35x इन्हें ले जाओ ना, x वाला दोनों है उधर तो इधर ले जाते हैं, क्यों, या इन्हें ला सकता है, क्या मन है इधर ला दे। 35x तो इन्हें लाओ तो 38x अब बराबर में जाएगा तो कितना 1 वाला -3x बराबर -1 वाले से, तो माइनस से माइनस करिए तो x का मान कितना 7, x का मान कितना हो गया 7 हो गया। हल कर लीजिए। हो गया, चलो 16 भी बनाओ, 16 भी आसान है एकदम, 16 बना दो। 16 बनाना है हम लोग को। 16 नंबर प्रश्न बन गया, कितना आंसर आ गया 5997। हम बना भी लिया हम लोग, प्रश्न में उतारे, बहुत पीछे चल रहा है, जल्दी करो। 16 नंबर प्रश्न उतारेंगे और बनाएंगे। देख कर तो बड़ा हार्ड लगता है कि अब तो बनेगा नहीं, चाहे क्लियर हो गया, लेकिन हम लोग जो नियम सीखे हैं वो नियम बहुत काम कर दिया है कि ना। 16 में 999 पूर्णांक 1/7 जोड़ 999 पूर्णांक 2/7 जोड़ 999 पूर्णांक 3/7 जोड़ 999 पूर्णांक 4/7 जोड़ 999 पूर्णांक 5/7 जोड़ 999 पूर्णांक 6/7 है ना सर। तो इसको जोड़ना है। अगर इसको पूर्णांक तोड़ दिए तब तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, है कि ना, बड़ा टेंशन हो जाएगा। तो हमें वो बात बता, हाँ गुने करेंगे तबाह हो जाएगा। उधर चाहे क्या करेंगे, वो बता रहे थे कि ऐसा ही हिसाब रहता है, जैसे 999 पूर्णांक से करते ऐसा है, 999 जोड़ 1/7 है कि ना, इसे 5/2 है, तो 5 में 2 से भाग किया, देखो 2 गुना 4, इसको लिखिए 2 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक मतलब 2 जोड़ 1/2 है। देखो इन दोनों को लॉस देगा तो 2 गुना 4 जोड़ 1, देखो 5/2 है ना है। तो अगर 2 पूर्णांक 1/2 है तो 2 जोड़, उसी पर ये सब क्या है, जोड़ जोड़ है। तो बिना पूर्णांक वाला 999 999 999 999 999 क्या बेर है, 1 2 3 4 5 6 बेर है। तो जोड़ो 999 को 6 बेर जोड़ना, उससे अच्छा 999 में 6 से गुना कर दो, ऐसे भी जोड़ेगा। 9 18 36 9 18 9 6 54 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 6 54 54 5 59 के 9 हासिल
5 3 9 54 5 59 है ना हो गया। Yes, ये तो बहुत। अब फिर अब जो बच गया 1/7 2/7 3/7 है ना, Yes, 4/7 5/7 और 6/7। अब इसको तो जोड़ कर बतलाएगा। Yes, तो बतलाओ, हम इसको भी जोड़ सकते हैं। तो कितना लॉस है? 7 लॉस आता। सब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6। ये बात समझ में आ रहा है कि ना? Yes, sir. यानी 5994 तो है ठीक है। इसको चाहते हैं तो पोस्ट में भी लिख सकते हैं। Yes. लेकिन ध्यान रहे यहाँ बीच जोड़ का में चिन्ह जोड़ होता का है। चिन्ह। है कि ना? यहाँ पर क्योंकि जोड़ है तो इन्हें पूर्णांक ना समझना पोस्ट मतलब। अब क्या हो गया? 5994। अब ध्यान दो, जोड़ होता क्या होगा? 21/7 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 21/7 आ गया। 21 में 7 से भाग के कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 क्या करेगा? गुना करेगा कि जोड़ेगा? जोड़ेगा। यहाँ 3 तो क्या होगा? 5997 हो गया। 5997। यही गलती कर रहे थे, जोड़ के जगह गुना ले रहे हैं। ना पहले तो बार बार तुमको बता दे भाई, कॉमन लेंगे तो यहाँ गुना ना समझना है, जोड़ समझना है। जैसे ना तो यहाँ देखो ना, जैसे बोल दिया 2.5 रुपया और 3.5 रुपया, देखिए ना तो एना जोड़ा तो 2 3 5 इसको जोड़िए 1 का 1 ऐसे। तो तू अगर एना जोड़ेगा, अगर यहाँ गुना समझेगा तो भाई यहाँ 5 आधा 1 रुपया, तो 5 में 1 से गुना किए 5 होगा। लेकिन इतना गुना करने पर 5, लेकिन अगर जोड़ देगा तब ना ये आधा 1 होगा, तो 5 1 6 आंसर। 2.5 या 3.5 6 है ना होगा। यहाँ पर समझ रहा है कि ना? कॉमन लेना अपना दिमाग लगा कर बना ले, ऐसा नियम नहीं होता। पोस्ट के बगल में तो गुना ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या होता है, कॉमन लिए लेकिन यहाँ जोड़ लगा दी भाई, हम पूर्णांक का हम जोड़ घटाव भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं। बात समझ में आया कि ना? चलो 17 नंबर बनाओ तो 17 बनाओ। 17 नंबर बनाएगा। ये तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए। पूर्णांक को तोड़ेगा और गुना का आंसर लिख देगा, है कि ना? हाँ, तो गुना पूर्णांक तोड़ेगा कौन सा लिख देगा। 17 नंबर है 999 पूर्णांक कितना है? 995 बटा 999 गुना में 999। अब बोला पूर्णांक तोड़ता, पूर्णांक तोड़ेगा कौन? यही बड़ा टेंशन है। 999 में एगो बात तो जानते हैं भाई, इसमें इसको गुना करेंगे, आप जोड़ देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। आप बाटा में तो 999 लिखेंगे। इतना तो समझ में आ रहा है कि ना? ये दोनों का एना कि भाई एकरा गुना करेंगे, भले हमारा गुना हारे तो ऐसे लिख देते हैं, गुना का इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इतना तो बात समझ में आता है कि ना? एने गुना का चिन्ह तो अलग है, एकरा तो लिख ही सकते हैं। तो चलो इतना अगर जानता है, अब गुना करना हार्ड लगता है तो अभी छोड़ दो, गुना नहीं है करो। ई से ही तक कट गया। चलो एगो काम अब हमको अब इकाई संख्या का गुना सीखा है, तो इकाई निकालना। अब वो अगर याद होगा, अगर इसको गुना करेंगे तो 9 में 9 इकाई कितना आएगा? 1 आएगा। तो जरूर 1 आएगा। अगर जोड़ेंगे तो 1 एन 5, तो 5 1 6 वाला जो ऑप्शन होगा वो बी आ गया आंसर। ऑप्शन तो 6 वाला ऑप्शन है ना? है सर, बी है। ओ हाँ बी वाला है, बी ऑप्शन है। बात समझा कि ना? यस सर। अगर हम लोग गुना हार्ड था, लेकिन थोड़ा सा यही से अब यहाँ से बता देते दिमाग लगाने वाला ना, उन्हें तो कैलकुलेशन करवा लिया 14 तक का। तो फिर अगर नहीं होता तो फिर गुना करने में ही परेशानी होता। नहीं हो, हम लोग तो गुना भी सीखे हुए हैं। अरे गुना भी तू लोग कर सकता है। 999 के आसपास की संख्याओं का गुना करना। 1000 के आसपास की संख्या, एक कम है, दोनों एक कम है तो एक कम। 900 क्या करेंगे? 999 में से 1 घटा 998 और पर 3 गो शून्य जो 1 का स्क्वायर, तो 998 पर 3 गो शून्य जो 1 जोड़ेंगे तो 998 2 गो शून्य फिर अंतिम 1। बात समझा कि ना? याद है कि भूल गया? भूल ही गया होगा। हाँ समझा? देखो समझाते हैं। चलो बढ़िया किया कि ना समझा। अब 999 का गुना भी तुमको याद करवाएंगे। हाँ ये बताओ 5 पूर्णांक 2/7 ये बोलो था कितना है सर? 7 237/7।
यहाँ लिख सकते हैं 7 गुने 5 और जोड़ 2 ऊपर बटा में 7, तो 7 में 35 है 2 37 बटा 7 है ना। ओनाइते इन दोनों को गुना करके और जोड़ेंगे इतना, है कि ना। देखो ए आ का बता से उतना तो लिख लिया है। पूर्णांक तोड़ो तो कितना होगा 999 में 999 से गुना करना है, कितना होगा 999। देखो 999 गुने 999 1000 के आसपास की संख्या बोले थे, एक कम है, एक कम है, याद है। तो एक कम है तो 999 में से कम है तो एक कम ही करो, और 1000 के आसपास है तो 1000 से गुना और जोड़ क्या करना है, एक का आसपास क्या करना है, एक का आसपास। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा 998 पर दूसरा और जोड़ एक, तो क्या हो जाएगा 998। देखो इसको तोड़ा तो इतना आया, कितना आया 998 पर 001, मतलब ये दोनों को गुना किए ना, ये दोनों को गुना करने पर कितना 99801। अब 995 भी जोड़ो ना, अब बटा में 999 लिखेगा, बात समझ रहा है कि ना। अब तो समझ रहा एन्ने है 999 तो 999 लिखो। अब बताओ ये दोनों जोड़ो, कितना जोड़ का आता है 5 1 6 9 फिर 9 फिर 8 9 9 अब बटा में 999 और गुना में इन्हें है 999, इसे कट गया। अब कितना आ गया 99896 है 99896। अब समझ आया कि ना। चलो आज इतना है, कल से 18 दिन में थोड़ा दिमाग लगाना है। लगा दिया कि दिमाग में लगा दो, तो अब दिमाग लगा सकता है।